2024 खत्म हो चुका है और 2025 को हम वेलकम करने के लिए सब लोग तैयार हो चुके हैं। और उसी में जो जो स्टॉक मार्केट एंथुसियास्ट हैं, दे आर ऑलवेज गूगलिंग अबाउट टॉप पिक्स फॉर 2025। सो हम लोगों ने सोचा कि हैप्पी न्यू ईयर बोलने का इससे बेहतर तरीका क्या होगा। सो विशिंग ऑल आवर व्यूअर्स अ वेरी वेरी हैप्पी एंड प्रॉस्परस न्यू ईयर 2025। सो शुरुआत करते हैं हम टॉप पिक्स 2025 हैप्पी न्यू ईयर के साथ फ्रॉम मोतीलाल ओसवाल वेल्थ मैनेजमेंट। सो talking in line with the Motilal Oswal research philosophy and some picks from you can say the Motilal Oswal research. तो just giving you a 2025 outlook, यहाँ पे अगर हम बात करें 2025 कैसे जाने वाला है, कोई भविष्यवाणी नहीं है बट प्योरली ऑन डेटा पॉइंट्स हम बात करें। फर्स्ट हाफ ऑफ 2025 looks like it's going to be in a consolidative mode। क्यों लगता है? क्योंकि हमने 2024 का जो पूरा साल देखा है वो अप्रोक्सीमेटली 10% के गेन पे वो क्लोज हुआ है। कैलेंडर ईयर जनवरी टू दिसंबर की हम बात करें 10% के गेन पे क्लोज हुआ है। 2025 अगर हम चाहे यूएस में ट्रम्प का एंट्री माने जनवरी में, फिर फेब में हम लोग बजट की बातें करने में थोड़े से बिजी हो जाएंगे, फिर आप मान लो रेट कट्स की बातें होंगी, फिर एफआईआईज फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की घर वापसी की बातें हो रही हैं। घर वापसी मतलब इंडिया में वापस आ सकते हैं नहीं आ सकते हैं। तो ऑल दिस इज गोइंग टू कीप द फर्स्ट हाफ अ लिटिल बिजी। जहां तक अगर कुछ कुछ ट्रिगर पॉइंट्स 2025 की बात करें तो स्टार्टिंग में एज ए टोल्ड यू कुछ कुछ यूनियन बजट्स गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स के बारे में बात करेंगे, क्लैरिटी मिलने वाली है। इंटरेस्ट रेट कब होंगे? 2025 के एंड या सेकेंड हाफ में होंगे। ग्लोबल फैक्टर्स में ट्रम्प की पॉलिसीज क्या होंगी, एंड प्लस ओवरऑल जो पॉलिटिकल टेंशंस अभी भी चल रही हैं। साथ साथ जब रिजल्ट्स, ये जो क्वार्टर रिजल्ट्स होते हैं अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये जनवरी से मिड वीक फरवरी तक रिजल्ट्स आ जाते हैं और फिर पता लगता है कि आर अर्निंग्स एंड वैल्यूएशंस आर इन लाइन विद ईच अदर। कहने का मतलब है जिस हिसाब से अर्निंग्स बढ़ रही हैं तो क्या उस हिसाब से ही शेयर मार्केट और वैल्यूएशन उसके बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं, तो वो सब भी देखी जाती है। हमने देखा कि निफ्टी में सितंबर 2024 में अप्रोक्सीमेटली 26,277 का ऑल टाइम हाई हुआ था। पिछले 6 महीने में 0% रिटर्न्स कमाए हैं इन्वेस्टर्स ने, विच मीन्स कि दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर, सितंबर, अगस्त, जुलाई जिन्होंने भी इन्वेस्ट करा जुलाई से लेकर दिसंबर तक एट ए इंडेक्स लेवल, चाहे वो BSE 500 हो या निफ्टी 50 हो, लोगों ने जीरो रिटर्न्स बनाए हैं। तो कहीं ना कहीं 11% के आसपास करेक्शन हो गया है। इससे एक अच्छी बात क्या हुई है, जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो होता है वो कुछ 22 से गिर के अप्रोक्सीमेटली 19 पे आ गया, विच गिव्स अ कंफर्ट इन द वैल्यूएशन एज फार एज लार्ज कैप्स आर कंसर्न। एंड इसलिए अगर देख रहे होगे कि अगर बिटवीन लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप अगर हमारे को कोई चूज करना है तो लार्ज कैप इज द स्पेस टू बी क्लियरली फोकसिंग ऑन एज फार एज वैल्यूएशन आर कंसर्न। क्योंकि अगर हम देखें अर्निंग्स एंड शेयर प्राइजेस जो लार्ज कैप्स के बड़े हैं, दोज आर इन लाइन, वेर एज मिड कैप एंड स्मॉल कैप के अगर आप रिटर्न्स की बात करोगे कहीं ना कहीं वहां पे थोड़ा सा ओवर वैल्यूड नजर आ रहा है एज कंपेयर टू द अर्निंग्स विच दीज मिड कैप्स एंड लार्ज कैप्स हैव प्रोवाइडेड। गोइंग फॉरवर्ड 2025 के बारे में हम बात करें, सेकेंड हाफ में मोमेंटम पकड़ने की उम्मीद है और ग्रोथ is approximately 16% over the next 2 to 3 years. That is the estimate by the Motilal Oswal research team. ओवरऑल लॉन्ग टर्म ट्रेंड इंडिया का, ग्रोथ स्टोरी, एवरीथिंग रिमेन्स इंटैक्ट। सो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स ट्रेडर्स हैं उनको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट करने से। ओवरऑल जहां तक सेक्टर्स का बात है, सो बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर, इंश्योरेंस सेक्टर, दे आर लुकिंग गुड, कंफर्टेबल फ्रॉम अ वैल्यूएशन स्टैंड पॉइंट ऑफ व्यू से। एक्सपोर्ट सेक्टर्स, आईटी, फार्मा विद INR हिटिंग ऑल टाइम लो लुक्स गुड। डिमांड रिकवरी इन सब में आने की संभावना पूरी पूरी है। कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग जैसे कि ज्वेलरी बिजनेस हो गया, रियल एस्टेट हो गया, ट्रैवल, लग्जरी, टूरिज्म हो गया, ये सारे के सारे सस्टेन्ड स्पेंडिंग, मतलब इसमें लोग खर्च करने की मोमेंटम में ऑलरेडी हैं और चलता रहेगा, चाहे आप उसको मैरिज सीजन बोल लो या अदरवाइज बोल लीजिए। एंड कुछ कुछ नीश थीम्स लाइक इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज, कैपिटल मार्केट्स, डिजिटल ई कॉमर्स, जो न्यू एज इकोनॉमी के हम स्टॉक्स बोलते हैं, वो सारे भी अर्निंग्स ग्रोथ के यू कैन से मोमेंटम में आना शुरू हो गए हैं एंड दे शुड कंटिन्यू देयर मोमेंटम इन 2025 एज वेल। सो हम ये की थीम्स, ये चार की थीम्स, फाइनेंशियल्स, एक्सपोर्ट्स, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी एंड हाई ग्रोथ सेक्टर्स की अगर हम बात करें, फाइनेंशियल्स में बैंक्स, NBFCs और इंश्योरेंस आ जाता है। एक्सपोर्ट्स रिवाइवल में IT, फार्मा, हेल्थ केयर एंड टेक्सटाइल्स आता है।
कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी में ज्वेलरी, रियल एस्टेट एंड ट्रैवल, होटल्स एंड एविएशन बिजनेस भी आते हैं। एंड हाई ग्रोथ सेक्टर्स में कैपिटल मार्केट्स, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज एंड डिजिटल ई कॉमर्स जैसे बिजनेसेस आते हैं। सो ऑब्वियसली द स्टॉक पिकिंग विल बी द मेन थीम फॉर 2025। ब्रॉड बेस्ड में बहुत ज़्यादा आपको रैली देखने को नहीं मिलेगी जैसे कि हम पिछले 2-3-4 सालों में देखे हैं। तो कहीं ना कहीं वन नीड्स टू बी वेरी वेरी फोकस्ड ऑन स्पेसिफिक स्टॉक सिलेक्शंस or going through a managed fund route so that all the stock picking and all the churning can be taken care by experts. So that's going to be the mandate for 2025. So presenting to you the 2025 top picks by Motilal Oswal research team are ICICI Bank, HCL Tech, L&T, Zomato, Polycab, Godrej Properties, Nippon Life India Asset Management, IPCA Labs, Lemon Tree Hotels, PN Gadgil Jewelers. सो दीज आर द ऑफरिंग्स फॉर 2025। इसी में आप देखोगे इनकी फाइनेंशियल समरीज दे रखी हैं, करंट मार्केट प्राइस, मार्केट कैप, टारगेट, अपसाइड पोटेंशियल रेंजिंग बिटवीन 17 to 36%। अर्निंग्स पर शेयर का एस्टिमेट दे रखा है गोइंग फॉरवर्ड फॉर FY25 एस्टिमेट्स एंड FY26 एस्टिमेट्स। रिटर्न ऑन इक्विटी एंड पी रेशियो के बारे में, प्राइस टू अर्निंग्स फॉर द नेक्स्ट 1 to 2 years का एस्टिमेट दे रखा है। तो कहीं ना कहीं ये सारे के सारे काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। इन्हीं का पूरा स्टॉक बाय स्टॉक रैशनल भी दे रखा है। तो somebody who's wanting the entire research report and entire reading can ping us on these given numbers and we'll be happy to get in touch with you on a one-to-one basis। आपको दिए गए हुए बेसिकली चैट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे नंबर्स मिल जाते हैं। तो यहाँ पे ये सारे टॉप पिक्स एंड उनके रैशनल्स हैं एज पर द एमओ टीम। So this was a little bit from our side on top picks 2025. We wish you and your family a happy new year and a prosperous new year 2025. For more such videos, do not forget to subscribe to our channel and like and share this video as much as possible to as many people as possible so that उनको भी कुछ चीज़ें मिल सकें और वो कुछ अपने प्लानिंग का हिस्सा बना सकें। Thank you so much. Happy investing and जय हिंद।